क्लास 11 के स्टूडेंट आपको स्वागत है। एक धोखा धड़ू फाइनली आपके यहाँ पर 11वीं का इकोनॉमिक्स का यानी आर्ट्स का पेपर आ चुका, जो कि आपके यहाँ पर रात्रि को लीक हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट के यहाँ पे इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छे नंबर आ सके तो स्टूडेंट आपको यहाँ वीडियो पूरा दिखना है। और आप यहाँ वीडियो पूरा दिख लेते तो जो आपका 80 नंबर का पेपर है आपके 80 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है पूरा यहाँ पर रात्रि को लीक हो जाता। और जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पर मैं 4 बजे रात को बना रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ देते हैं 11वीं 25 2 22 23। तो जो आपका पूरा पेपर है यहाँ पर हम सबको हल शायद करने वाले हैं, देते पूरा मैंने सोल्यूशन कर रखा हुआ है। तो इस वीडियो पूरा देखना। अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पूरे पेपर को याद कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर लाने वाले आर्ट्स के पेपर में यानी इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो इस वीडियो पूरा दिखेगा। और साथ ही जो आपका पेपर है यहाँ पर रात्रि को लीक हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अगर पेपर डाल देता हूँ तो स्टूडेंट की हेल्प यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही उनके यहाँ पर इकोनॉमिक्स के पेपर अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पूरा दिखेगा। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं पेपर देने से पहले तो आप अच्छे नंबर लाओगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो यहाँ पर आपके कुल प्रश्न 23 रहने वाले, समाज 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 80 का रहेगा। और नए से आते प्रश्न के वहाँ 1 से 5 तक प्रश्न होंगे। सही विभाग 6 अंक, रेगिस्तान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक और एक सदबा का मतलब 7 अंक और असत 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। आपके यहाँ पर नए से आते दूसरा प्रश्न के वहाँ 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो देख लीजिए आपके यहाँ पर ये आपके नए से हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको 8:30 बजे पेपर होने वाला है। तो आपको जहाँ टाइम बचा नहीं, जो आपका हम पेपर है वो हम देख लेते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपका हम पेपर है यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम सबको हाल से आपका पेपर देखने वाले, कोई भी आपके यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आपके पहले आते बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर आते हैं। पहला आता भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही? गेहूँ व चावल, गेहूँ व आलू, चावल व कॉफी, चावल व चाय। तो आप भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही, इसका आपका आंसर हो जाएगा गेहूँ व चावल। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद हो जाए, जिससे आपको टाइम भी बचेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, वीडियो की मत करिएगा। और दूसरा, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन थी? NABARD, SBI, RBI। तो इसका आपको हो जाएगा NABARD। और तीसरा था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? हरियाणा में, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का आपका हैदराबाद होने वाला है। फिर आपका चौथा आता राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर 2002 के बीच, 2011 के बीच, 2010 और 11 के बीच, 2000 और 2006 के बीच, 2014 और 2015 के बीच। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 2006 के बीच, यानी तीसरा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा आता है इनमें से कौन सा कृषि विपणन सम्मत नहीं है? भंडारा, संग्रहण, प्रसंस्करण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इसका जो आपका हो जाएगा इनमें से कौन सा कृषि विपणन सम्मत नहीं, इसका आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। और 6वां था अर्थशास्त्र चुनाव करने के विज्ञान है, इस परिभाषा प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ, मार्शल, पिगूद और रॉबिन्स। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक रॉबिन्स। तो आपको मैंने यहाँ पर करा दी 6 नंबर की सही बेस्ट साइज। और वो स्टूडेंट आपका यही पेपर आने वाला पूरा आपको रात्रि को यहाँ पर लीक हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ, जिससे उनके यहाँ पर इकोनॉमिक्स पेपर अच्छे नंबर आ जाएँ। और साथ ही अगर आप यहाँ पूरे पेपर याद करके जाते हो तो आप टॉप करने वाले हो। फिर आपके यहाँ पर एक 7 नंबर की पहला था जो को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एडम स्मिथ भर देना है। पहले भरना है आपको एडम स्मिथ, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, लिख के मैं लिखा हुआ यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एडम स्मिथ भर देना है, पहले लिखा लिखता है। तो आप ध्यान से सुनिए और देखिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पे याद होनी चाहिए, जिससे आपको टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी याद करने हैं। दूसरा रिजर्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग की स्थापना सन 19 में की गई। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 1959 में की गई, 1959 हो जाएगा आपका फिर दूसरे खालिस्तान में। और तीसरा था वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जोड़ दोनों होता है। तो वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जोड़ यहाँ पर शून्य होता है, तो शून्य भर देना तीसरे में। और चौथा आपका आता है यहाँ पर ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी दंडवत थी। तो यहाँ ब्रिटिश शासन के अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी खराब भर देना, बड़ी खराब थी। तो चौथे में आपका खराब हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चौथे में आपका खराब होने वाला। और पहले में आपका एडम स्मिथ, दूसरे में आपको 1959 और तीसरे में 0 और चौथे में आपका खराब हो जाएगा। फिर आपकी 5 में आती है यहाँ पर अल्प बेरोजगारी को नोट का ही एक भाग कहा जा सकता है। तो 5वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आदर्श बेरोजगारी। तो आपको 5 में भरना है, यहाँ पर आदर्श बेरोजगारी भरना आपको 5 में देख लीजिए, आदर्श बेरोजगारी। और 6वां था पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र समृद्धि डोंट है। तो पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र समृद्धि यहाँ पर रोक गई है, तो रोक गई होने वाला 6वें में। और 7वां आता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान रोहतक में स्थित है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। 7वें का आपका हैदराबाद हो जाएगा। तो ये रहा आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन। तो इसका आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो खा लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। फिर आपकी सहयोगी आती है जो 6 नंबर की कॉलम आओ में आपकी सहयोगी पहले आती है अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से। इसका आपका आंसर हो जाएगा
परिवहन साधनों का विकास। और दूसरा था राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इसका आंसर आपको समांतर माध्य और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इससे आपको NSS मिला देना। चौथी आती ब्रिटिश सदन के लाभकारी प्रभाव, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ मार्शल से। और 6वीं आती यहाँ पर सोशलिस्ट में 5वीं आती प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1949 और चीनी गणराज्य की स्थापना उन्मूलन कार्यक्रम। तो फिर से सुन लीजिए आप यहाँ पर जो अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से, इसको मैच करना परिवहन साधनों का विकास पूरा रख लीजिएगा। और राष्ट्रीय आय की गणना एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, समांतर माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप NSSO और यहाँ ब्रिटिश सदन के लाभकारी प्रभाव, तो इसको मैच करिए मार्शल से। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1949 और चीनी गणराज्य की स्थापना उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये आपके यहाँ पर मैंने करा दी सरूनी। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक शब्द वाक्य होता है 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का यहाँ पर नाम किसने दिया, चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रॉबिन्स। पहले में आपका यहाँ पर रॉबिन्स होने वाला लिख के थे, लेकिन रॉबिन्स आपको हो जाएगा पहले में। और एक यहाँ पर देखते हैं एक आदर्श प्रश्नावली का आकार किस प्रकार होना चाहिए, तो एक आदर्श प्रश्नावली का आकार छोटा होना चाहिए, तो दूसरे में छोटा हो जाएगा। और तीसरा था किसी श्रेणी के पदों की मूल्यों की एक में उनकी संख्या का भाग देने पर जो मूल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो तीसरे का आंसर आपको समांतर माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य कहते हैं। और चौथा स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्र को अंतरण क्या कहलाता, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर आर्थिक निष्कासन हो जाएगा। और 5वां आता है ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगी जो प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा युक्त व समझ रखते हुए उससे कार्य प्राप्त नहीं होता, तो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा बेरोजगार। ऐसे व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। और 6वां आता है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र बड़ी अर्थव्यवस्था का नाम बताइए, तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र बड़ी अर्थव्यवस्था का जो नाम है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत होने वाला यानी इंडिया। तो लघु उद्योग का क्या अर्थ है, लघु उद्योग का क्या अर्थ है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। लघु उद्योग का अर्थ होता है वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं, लघु उद्योग कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता उत्पादन प्रारंभ करती हैं, यहाँ पर लघु उद्योग कहलाते हैं। तो आपके यहाँ पर जो एक शब्द वाक्य होता है मैंने उसका सोल्यूशन करा दिया पूरा। तो ये रहा आपके यहाँ पर एक सोल्यूशन और ये आपका यहाँ पर साइड में एक शब्द वाक्य होता है सोल्यूशन। तो दोनों का आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो उखाड़ लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम यहाँ पर आपके 17 देख लेते हैं। 17 छाट कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था प्लेटो श्रम को मान्यता देता है, तो इसका आपको यहाँ पर सत्य हो जाएगा नहीं सही। और दूसरा आता निदर्शन विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती है, तो दूसरा आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा नहीं सही। तीसरा था किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है, तीसरे का आंसर जो आपका होने वाला वो आपका सत्य हो जाएगा नहीं सही हो जाएगा। और चौथा था ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा असत्य यानी गलत हो जाएगा चौथा आपका। और चलिए आप 5वां हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 5वां आता, 5वां आप देख लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया था, तो 5वें का आपका आंसर असत्य हो जाएगा यानी गलत। और 6वां आता सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है, ये आपका सत्य हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट के पूरा यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया। अब जो क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने वाले हैं, वीडियो पूरा दिखेगा। अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले पूरा पेपर इसकी याद कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर जो आप मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपके यहाँ पर जो आपका 80 नंबर का मार्क्स है तो आपके 80-75 नंबर आने वाले हैं, सिर्फ इस पेपर आपको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एडम स्मिथ को अर्थ का जनक क्यों कहा जाता है, 2 नंबर का अर्थ होता है प्रोटोवंश की परिभाषा दीजिए। और 7 मात्रा द्वितीय आंकड़ों को क्या स्रोत है, 2 नंबर का अर्थ होता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या आशा है। 8 मात्रा प्राथमिक संभाग और द्वितीय संभाग में क्या शिक्षा में अंतर है, 2 नंबर का अर्थ होता है प्राथमिक संभाग के संक्रमण हेतु के लिए 2 श्रोताओं के नाम लिखिए। और 9वां था केंद्रीय प्रवृत्ति कोई 3 लाभ लिखिए अथवा था समांतर मात्र के 2 गुण लिखिए। ये आपको 9वां क्वेश्चन करा दिया, 8वां करा दिया, 7वां करा दिया। तो स्टूडेंट वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर जो पेपर मैं पूरा रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पर था केंद्रीय प्रवृत्ति कोई 3 लाभ लिखिए और समांतर मात्र के 2 गुण लिखिए 2 नंबर का। 10वां था माध्यिका किसे कहते हैं, अथवा था बहुलाक का अर्थ बताइए। तो आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन अच्छी तरह से जो स्क्रीनशॉट है वो घालते जाना है, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। और 11वां सापेक्ष गरीबी से क्या आशा होता है, भारत में निरपेक्ष निरंतरता का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया था। और 12वां था भारत में निरंतरता के क्या कारण है, ये आपको 2 नंबर का। तो इसका तो देखने से पहले इस पूरे पेज का आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए। अब चलिए हम आपको 12वें का तो देख लेते हैं, बेरोजगारी का क्या अर्थ है। और 13वां था स्वास्थ्य संकेतों को लिखिए, ये आपका 2 नंबर का अर्थ होता भारत में और पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियाँ अपनाई थी। और 14वां था निजीकरण से क्या है, 2 नंबर का अर्थ होता आर्थिक सुधार को समझाइए। 15वां था निजीकरण के पक्ष में 2 तर्क दीजिए, 2 नंबर का अर्थ होता और यहाँ पर उदारीकरण का क्या है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए। 16वां था अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा की मुख्य विशेषता लिखिए, अथवा था मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की मुख्य
प्रमुख विषय वस्तु धन होगा, धन का प्रयोग है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये आपका यहाँ पर दिया 16वें का अथवा जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और चौथा 17वां था एकादश प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। 3 नंबर का अथवा था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की गुण लिखिए। 18वां था समांतर माध्य की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए। 3 नंबर का अथवा था नीचे कुछ विद्यार्थियों की आयु दी गई, इससे उनकी माध्यिक आयु ज्ञात कीजिए। 19वां था उपभोक्ता कीमत निर्देशक तथा थोक कीमत निर्देशक के में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशन की प्रमुख उपयोगिता। 3 नंबर का होता निर्देशन की परिभाषा लिखते हुए सरल तथा भात निर्देशकों की किन्हीं 2 बिंदु में तुलना कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन करा दिया, पूरा यहाँ पर अथवा क्वेश्चन करा दिया। तो यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखने से पहले आप पूरे इस पेज का जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए। ठीक है, आप चलिए हम आपका 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1994 को आधार पास मानकर 2007 का जीवन निर्वाह लागत निर्देशक ज्ञात की जाता होता। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आदर्श निर्देशन की गणना कीजिए। 21वां राष्ट्रीय निवारण के प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का होता निरंतर क्या भारत में निरंतर दूर करने को उपाय बताइए। और 22वां था भारत में कृषि उत्पादकता कम होने की प्रमुख कारण यहाँ पर बताइए। 4 नंबर का होता है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और 23वां चीन पाकिस्तान भारत के मुख्य जानकीय संकेतों को लिखिए। 4 नंबर का देते हैं कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उसका विस्मय बताइए। तो आप पूरे इस पेज का जो है 23वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, जो इसका स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए। 21वें का और 20वें का आप क्वेश्चन के यहाँ पे इसमें उठा लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर देखते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट से, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट पूरा सोल्यूशन यहाँ पर करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 6 में से लेकर क्वेश्चन 23 में तक का जो सोल्यूशन है वो आपका यहाँ पर 15 मिनट के बाद आने वाला है इस चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके 15 मिनट के, यानी 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपके यहाँ पर 6वें क्वेश्चन से लेकर 23वें क्वेश्चन सोल्यूशन की वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।